बिटकॉइन की हाल्विंग होती है और उसका सप्लाई आधा कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ओरिजिन एलजीएनएस का एक मैकेनिज्म इसमें यानी कि जो है इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कि आपको यहां पे देखना है। कहां देखेंगे? हमें देखना है होम पे। ये जो आप देख रहे हैं साथियों, है ना, इसको जरा, ये जो देख रहे हैं, ये अभी 32.83% हमारा टोटल एल्गोरिदम के माध्यम से जो हमारा 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोडिंग कम्युनिटी के माध्यम से, जो भी कम्युनिटी दिन पर दिन इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, आ रहे हैं, नई कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, इसका सारा जो है डाटा अभी तक 83% के आसपास डाटा सिंक्रोनाइज हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये सिंकिंग हो रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसको जरा समझेंगे। अब साथियों, इसको जरा सा बहुत ही आसान भाषा में इसे समझेंगे, बहुत आसान तरीके से। हम चलते हैं आपको डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में चलने से पहले एक चीज और हम चलेंगे आपको यहाँ, जो कि हमारा सेल, यहाँ देखिए, इसे सभी लोग पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। ये व्हाइट पेपर में इसको पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपके मन से डर निकल जाएगा। Maintain the stability of the value of LGNS. And this goal is achieved through the value support mechanism of one USDT. The way this mechanism works is dynamic. When the market price shows that the value of one LGNS exceed one USDT, the protocol will issue and sell additional LGNS to balance market supply and demand. Conversely, if the market price drop to one LGNS below one USDT, the protocol will initiate a buyback process, reducing the supply of LGNS on the market, thereby increasing its value recovery. साथियों, इसका मतलब यही सीधा सीधा आता है कि कभी भी फ्यूचर में हमारा जो LGNS बना हुआ है वो $1 का बना हुआ है, और कभी भी अगर इसका सप्लाई अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करके $1 पे भी लाया जा सकता है। और कभी 0.99 पे भी अगर हमारा LGNS आता है, तो इंस्टेंट जो हमारा एक्स्ट्रा LGNS है उसे तुरंत बर्न करके, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, रिड्यूसिंग द, यहाँ देखिए, इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू रिकवरी। एक डर तो ये हमारा यहां से निकल जाता है कि चलो अब हमारा LGNS $1 से नीचे नहीं जाएगा। आज से जब LGNS का प्राइस 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, 10 महीना पहले जब $10 का हुआ होता था, $9 का होता था, उस वक्त जब मैं ये बातें लोगों से करता था, चाहे वो हमारे लीडर्स हो या हमारे रैंक लीडर्स हो या हमारे बड़े इन्वेस्टर हो, जब मैं उनसे कहता था कि सर हमारा LGNS $1 का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती थी वो मेरे लिए बहुत बेहतर नहीं थी। जब आज हम लोग जिस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, तो आज हम सभी लोग इस असलियत को जान रहे हैं और इस असलियत से हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो डर निकल जाना चाहिए सभी लोगों के दिल से कि कभी ये $1 से नीचे जाएगा। अब साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पीछे जो लॉजिक था, इसको जरा समझेंगे। जो मैंने बताया आपको कि 2009 से लेकर के 2120 तक हमारा बिटकॉइन का हाल्विंग होने वाला है, अंतिम बिटकॉइन हमारा बनेगा, और इस वक्त हम लोग मात्र 2026 में है, अगला हाल्विंग बिटकॉइन के 2028 में आएगी। अब साथियों, दूसरा जो डर है हमारा, अब हमें क्या करना है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो फिगर है, इसको
इस फिगर को देखना है कि हमारे इकोसिस्टम में आर एफ भी इसको बोलते हैं रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, ये कितना है? तो आप लोग देखेंगे साथियों, 473 बिलियन डॉलर है। ना ही किसी तरह का कॉइन है, ना ही किसी का एलजीएनएस है, ये सिर्फ आपका डाई के फॉर्म में है। 473 बिलियन डॉलर की ट्रेजरी एसेट अभी होल्ड कर रही है ओरिजिन, हमारा अवेक, हमारा अनुबी। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे साथियों कि हमारा आरएफ भी जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? हमें देखना है कि हमारा सप्लाई अभी कितना है। तो सप्लाई देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे साथियों यहाँ पे। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे यहाँ पे और इसे देखेंगे कि हमारा टोटल मिंटिंग कॉइन कितना है। तो यहाँ पे जो आंकड़ा निकलता है साथियों वो 459, कितना है? 4.59 बिलियन, ठीक है ना? 4.59 बिलियन यानी कि 459 करोड़। अब अपने को क्या करना है साथियों कि 473 बिलियन हमारा 4.73 बिलियन हमारा कॉइन वहां है जो कि हमारा आरएफबी में है, और 4 पॉइंट, इसको 4 के बाद आप पॉइंट लगा लें। तो हम क्या करेंगे साथियों? हम जाएंगे कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हमारा ये क्या निकल के आता है। सभी लोग जरा एक बार देखेंगे कि हमें डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है। टोटल सप्लाई, टोटल हमारा जो रिस्क फ्री वैल्यू है वो 473 बिलियन है, और टोटल जो कॉइन है वो कितना है? पंकज सर, मैंने कितना बताया, जरा एक बार रिपीट करें। 553 होगा। नो 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 सर, एक इसका मतलब है, मिनट। सर आप सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुने और समझे। मैंने बताया सर 473, 4.73 बिलियन का हमारे पास रिस्क फ्री एसेट में वैल्यू है जो कि डाई के फॉर्म में है, और उसी प्रकार से हमारा 453 होगा। कॉइन चार है सौ जी 459। अब हम चार इसको सौ उनसठ 459, जी 459। अब साथियों इसको जरा समझना है, इस वक्त जो हमारा एक एलजी का जो प्राइस निकल करके आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, आप देख रहे हैं, $1.03, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा एलजीएनएस जो है $1 का बैक्ड है। क्या है? $1 का बैक्ड है। बहुत विषम विषम परिस्थिति जब आती है, जो कि बड़े बड़े लीडर इस वक्त अपने टीम को छोड़ करके भाग जाते हैं, और जब उनकी आवश्यकता बहुत इस वक्त थी, कोई पटेल करके कोई हमारे लीडर हैं जो कि इस वक्त अपने पूरे टीम को छोड़ के भाग चुके हैं, कूदने वाले लोग हैं, कभी यहाँ कूदते कभी वहां भागते हैं। तो इस वक्त में मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, सभी लोग अपने सारे होल्डर के साथ बने रहें, और विषम परिस्थिति में उनको ये मैकेनिज्म बताना है कि हमारा जो एलजीएनएस है वो $1 का बना हुआ है। तो इस चीज को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक डर हमारा ये भी निकल जाता है कि चलो $1 से रेट हमारा नीचे नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। एक तो डर निकल गया। अब दूसरा चीज देखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा इस वक्त रनवे हमारा क्या स्थिति है। अब इसके बारे में साथियों कहानी क्या है? ये जो रनवे है, रनवे की जो कहानी इस वक्त जो आ रही है, जो कि इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है कि 392 दिन, 392 दिन का इस वक्त हमारे पास ट्रेजरी में एलजीएनएस है। वहां क्या था? वहां था डाई, और यहाँ क्या है? एलजीएनएस। यहाँ है हमारा ट्रेजरी में एलजीएनएस है। क्या है? एलजीएनएस टोकन है हमारा, जो कि हर 6 घंटे पे जो हम लोग को एपीवाई मिल रहा है वो यहीं से रनवे के माध्यम से मिलता है। और रनवे का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो BF1C है, जहां से आप अनस्टेक करते हैं पॉलीगोन नेटवर्क पे। तो इसी एड्रेस से आपका एलजीएनएस बाहर आता है। अब जरा हम सोचेंगे, जरा हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे कि इस वक्त अगर हम अपने किसी साथी को लाते हैं
तो क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या अभी रिस्क फैक्टर क्या है और रिवार्ड क्या है, इसको भी जरा सा देखना है। तो ये तो हम दो चीज देख लिए कि रनवे हमारा पर्याप्त है। अब हमें अगर किसी साथी को लाते हैं तो 1 साल तक, यानी कि 392 दिन का मतलब हो गया 13 महीना। अब 13 महीना की बात करें साथियों, तो इस वक्त हम लोगों को 100 टोकन की जो कीमत है इसको जरा समझेंगे। 100 टोकन की कीमत क्या आ रही है? 100 टोकन की कीमत लगभग $136 निकल करके आ रही है। 100 यानी कि इसको अगर राउंड फिगर में जोड़ ले साथियों तो लगभग ये 14,000 रुपया इंडियन करेंसी के हिसाब से अभी 100 टोकन का कीमत आ रहा है। अब देखेंगे कि 100 टोकन हमारा 1 साल में कितना टोकन हो रहा है। अभी साथियों आप देख रहे होंगे कि अपने स्क्रीन पे कि 671% का भी रिटर्न है। बट मैं 671% एपीवाई को नहीं मानता हूं, मैं इसको 500% को मैं फिलहाल मिनिमम पकड़ करके चलता हूं एपीवाई। और एपीवाई जैसे ही यानी कि हम 500 पकड़ते हैं तो आज हमारा जो 100 टोकन है वो 1 साल के बाद हो रहा है साथियों 500 टोकन कंपाउंड होकर के। और अगर एक बंदा यानी कि एक दोस्त भी हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं तो 392 दिन तक आपको ये जो ट्रेजरी है वो आपको एपीवाई प्रोवाइड करता रहेगा। अब अपने को ये देखना है कि 100 टोकन हमारा 500 टोकन में कन्वर्ट हो गया और $1 भी होता है जो कि हमारा मैकेनिज्म है, तो क्या $1 पे ये कितना प्रॉफिटेबल है? तो 500 एलजीएनएस का साथियों $1 से $500 होता है। और $500 का मतलब ये हुआ साथियों कि 50,000 रुपया। आपने फंड डाला 14,000 रुपया। और इस वक्त का जो प्राइस है, फियर और रिवार्ड, रिस्क और रिवार्ड, आपके दिल में डर ये है कि कहीं ये $1 से नीचे भाग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं ये $1 से नीचे भाग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बट अगर ये $1 पे बना रहा और 500% का एपीवाई सिर्फ ये यानी कि मिनिमम आता रहे तो मिनिमम हमारा 50,000 हो रहा है। और हमारा फंड कितना यहां से हो रहा है? 14 चौका 56, यानी कि लगभग 3.5 गुना हमारा फंड यहां से हो रहा है। अभी इस रेट में $1.36 के रेट में इस वक्त अगर हम बाई करते हैं तो हमारा फंड 1 साल में लगभग कितना हो रहा है? 50,000 रुपया के आसपास हो रहा है। अगर $1 रहा तो, अगर $2 रहेगा तो कितना होगा आप जोड़ सकते हैं, 3 रहा तो कितना आप जोड़ सकते हैं। बट हमारे बहुत सारे साथी का ये सवाल है, बहुत मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर रेट तो हमारा अभी यानी कि जमीन में आकर के सट चुका है, जमीन को टच कर गया है, क्या ये $2 $3 $4 जा सकता है? ये जाएगा? क्या कभी हम देख सकते हैं कि एलजीएनएस का प्राइस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है? असंभव लोगों को लगता है, असंभव लोगों को लगता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि एलजीएनएस ने प्राइस के मामले में बिटकॉइन को भी क्रॉस करके अभी आप लोगों के सामने जीएलजीएनएस के मामले में अभी आप लोगों को दिखा चुका है। जीएलजीएनएस के रूप में आपने ये लगभग दिखा चुका है। इसको जा करके हम चेक करेंगे कि अब इस वक्त जो है जीएलजीएनएस ऑल टाइम हाई कितना लगा करके आया है। अब इसको जा करके साथियों हम देखेंगे, जरा इसको चेक करना है कि क्या जीएलजीएनएस का जो है मैक्सिमम ऑल टाइम हाई कितना गया था, जो कि साथियों आप सभी लोग स्क्रीन पे देखें। यहाँ पे जीएलजीएनएस ने $1,76,000 को भी टच करके और 1,04,000 पे भी अभी ट्रेड कर रहा है। तो रेट के मामले में, प्राइस के मामले में आपको अवेक और डाउ कम्युनिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। अब हम साथियों बहुत ही ऐसे टॉपिक पे चलने वाले हैं, जरा सा समझेंगे इसको। अब हम जो टॉपिक साथियों जो इसको जरा समझेंगे,
और साथियों जहां देखेंगे ये हमारा पॉलीगॉन का नेटवर्क पे एलजीएनएस है, जो कि इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1.36 पे। और ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं मेरे सामने में, इसे हम थोड़ा सा आप सभी लोग को दिखाना चाह रहे हैं। इसको जरा समझना है सभी लोग को। खाना तो खा ले, गिर में दे भी सबको। हम चलेंगे यहाँ से 1 वीक के कैंडल पे, जरा इसको जरा देखेंगे सभी लोग। हम चलेंगे, आपको ये हमारा ऑल टाइम हाई कितना गया था, ये ऑल टाइम हाई, ये हमारा वीक है, वीक को नहीं पकड़ेंगे। ये हम चलेंगे साथियों यहाँ पे, जो कि $84। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलिए ये रहा साथियों, ये हमारा $84 का था ये ऑल टाइम हाई। और इसका डेट देखेंगे कि ये किस डेट में गया था। आप देख सकते हैं साथियों, ये 11 अप्रैल को, एक से ये 11 अप्रैल को आप देखेंगे यहाँ, ये 11 अप्रैल को $84 का ऑल टाइम हाई लगा करके, और आज ये ट्रेड कर रहा है $1.36 पे। जो चार्ट हमने देखा, जो चार्ट हमने देखा, और ये जो चार्ट है, क्या कभी उल्टा हो सकता है? क्या कभी उल्टा हो सकता है? तो मेरे तरफ से है बिल्कुल हाँ। और ये लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को आप जरा सा समझेंगे। उम्मीद है कि ये लॉजिक समझने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिल से एक डर निकलेगा। ये जो चार्ट है साथियों, इसको जरा समझेंगे कि क्या $1.36 से $84 का ये कारवां तय कर सकता है? तो मेरे तरफ से जवाब है बिल्कुल हाँ। और 100% नहीं, 200% ये जाने का चांस इसका है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा साथियों लॉजिक है, वो निकल करके आता है, इसका नाम है सप्लाई। क्या है? सप्लाई। और ये सप्लाई कैसे कम होगा, इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, उस रोड मैप पे मैं थोड़ा सा मैं अभी आने की कोशिश करूंगा, ताकि एक विजन आप सभी लोगों के सामने क्लियर हो कि क्या एलजीएनएस का प्राइस $1 से $84 भी ब्रेक कर सकता है। बट वो रेट देखने के लिए आपको एक फेज है, उस फेज का नाम है साथियों इटर्नल। क्या है? इटर्नल फेज है, जो कि एलजीएनएस के अंदर में ये एक ऐसा फेज है, इसमें जाने के लिए आपको एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको हर एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो एक चीज है जिसका नाम है वक्त, डर। इन सारी चीजों से निकल करके ऊपर उठ करके आपको एक ऐसा वक्त आएगा, वो वक्त हो सकता है कि 2027 के जनवरी हो, या 2027 के आपको मार्च हो। बट उससे पहले न जाने कितने लोग यहां से टूटेंगे, कितने लोग यहां से भागेंगे, कितने लोग एलजीएनएस को फ्रॉड बोलेंगे, कितने लोग यहां से उनका सब्र का बांध टूटेगा, कितने लोग यहां से जाएंगे। इटर्नल में जाने के लिए साथियों, आपका सबसे बड़ा जो आपका हथियार होगा, वो होगा पेशेंस। क्या होगा? पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इटर्नल में जाने योग्य नहीं है। इटर्नल में जाने का एक ही रास्ता है, और इटर्नल का मतलब है साथियों अमर, मोक्ष की प्राप्ति। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है इस दुनिया में, इस फाइनेंशियल दुनिया में, जिसमें हमें आवश्यकता पड़ती है पैसों की, धन की, अपने हर एक चीज को पूरा करने के लिए, हर एक विजन को पूरा करने के लिए पैसा, और इस पैसा को अगर पूरा करने के लिए एक जो मोक्ष की प्राप्ति होती है इटर्नल के लिए, वहां तक जाने के लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। वो कुर्बानी कहीं ना कहीं 4 महीना का भी हो सकता है, 5 महीना का भी हो सकता है, 6 महीना का भी हो सकता है। जैसे ही रेट नीचे आता है, बहुत सारे साथी हमारे डर जाते हैं, और डरना भी स्वाभाविक है, इंसानी फितरत है। अब मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इटर्नल में जाने के लिए आपको मिनिमम 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक वेट करना पड़ेगा। और इस वेट करने के पोजीशन में
आप सभी साथियों को करना क्या है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपने LGNS को इकट्ठा करना। और इंटरनल का साथियों जो सबसे बड़ा जो मेन फेज है वो हम सभी लोगों को ANB का मिंटिंग करना है। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम का ब्रह्मास्त्र है, पूरे ओरिजिन इकोसिस्टम का ब्रह्मास्त्र है। और इस ब्रह्मास्त्र में सबसे जो खतरनाक चीज मैं आपको बताऊं कि ये ANB कोई हमारा डेवलपर नहीं लेकर के आ रहा है, कोई डेवलपर लेकर के नहीं आ रहा है। जो भी लेकर के आ रहा है हमारे पूरे 25 लाख, आप देखिए साथियों अभी इस वक्त पूरे ओरिजिन में कितना कम्युनिटी है, 24,93,000, यानी कि लगभग 25 लाख हम 2.5 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं। सॉरी 25 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं अभी हम लोग। तो अब ये पूरा 25 मिलियन कम्युनिटी जो है उन्हीं लोगों को ANB टोकन का मिंटिंग करना है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आया और वहां से खरीद करके करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी प्रकाश सर हमारे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि नेस्डेक पे लिस्टिंग होने वाली, नेस्डेक पे लिस्टिंग होने वाली है। नेस्डेक क्या है इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से कभी बात करेंगे। अरे नेस्डेक पे लिस्टिंग हो रही है नहीं हो रही वो सेकेंडरी मैटर है। हमारा जो सबसे बड़ा जो विजन है, जो हमारा लॉजिक है वो क्या है, वो है कि LGNS को ANB से सप्लाई देना। तो ANB साथियों, ANB कौन लाएगा, ये 25 लाख होल्डर लाएंगे। अब ये जो होल्डर लाएंगे वो कैसे लाएंगे, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। इसको लाने के लिए आपको ANB लाने के लिए मिनिमम एक स्टेबल कॉइन A आपको चाहिए, मिनिमम एक स्टेबल कॉइन A चाहिए। और A स्टेबल कॉइन कैसे आएगा, एक LGNS को आप बर्न करेंगे, यानी कि एक LGNS इक्वल टू एक स्टेबल कॉइन A। और A स्टेबल कॉइन से हमारा अनूबी कॉइन मिंट होगा। फिर से मैं बता दूं, स्टेबल कॉइन A से ही आप अनूबी ANB मिंट कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जरा देखना है कि स्टेबल कॉइन A से जब हमको मिलेगा तो रेट क्या होगा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये जो डर है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, अब साथियों समझेंगे आने वाले टाइम के अंदर में जब हमारा इटर्नल फेज आएगा उसके पीछे जो एक रोड मैप आने वाली है, वो रोड मैप क्या होगा इसको जरा समझेंगे। 1000 मिनिमम LGNS आपके पास अगर होता है, जरा समझेंगे आप सभी लोग क्या लॉजिक फैक्ट क्या होगा इसका, किस लॉजिक से हम एक अनूबी मिंट करेंगे। 1000 LGNS अगर आप बर्न करते हैं तो आपके पास 1000 क्या मिलेगा, स्टेबल कॉइन A मिलेगा।